नकली तोते की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते थे। उन्हीं में एक मिट्ठू नाम का तोता भी था। वह बहुत ही कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बात बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने पूरे दिन उसे चाप के खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। वह इतना मीठा था कि मैंने उसे पूरे दिन चाट चाट कर खाया था। वही मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, तुम क्यों चुप रहते हो? मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली तोते लगते नहीं, तुम नकली तोते हो, क्योंकि तुम हम लोगों से बात नहीं करते। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी चुप रहा और कुछ नहीं बोला। यह सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारी ही झुंड में से एक है। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भी भागते हुए देखा है। वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए कि हम लोगों में से ही वो चोर है। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह को पकड़े और कपड़े से ढक कर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते की ओर और ढीरू नाम की एक दूसरी तोती पर भी थी, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दोनों की चोंच लाल रंग की थी। यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनको पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या? इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने की मदद ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले ढीरू और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर ढीरू तोता जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वही मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर ढीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं। ये चोरी मिट्ठू ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने यह सब चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता
लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरान से कौवे को देखने लगे कि कौवे ने तो कुछ पता ही नहीं किया, तो चोर का पता कैसे लगा लिया। फिर कौवे ने बताया कि चोरी ढीरू तोते ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, ढीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वह अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी ढीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ढीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगी। यह सुनकर सभी तोते ढीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्ठू तोते ने कहा, मुखिया जी, ढीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है, उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है। उससे पहली बात यह गलती हुई है, इसलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मुखिया ने ढीरू तोते को माफ़ कर दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसीलिए ज़रूरत के समय ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जय हिंद।